हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर आ गई हूँ, देख सकते हैं इवनिंग का टाइम है। हस्बैंड ऑफिस चले गए क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट हो गई है। और यहाँ पर मैं खाली कर रही हूँ दूध का भगोना, क्योंकि मुझे दूध गर्म करना है। मैं मॉर्निंग में नहीं करके गई थी क्योंकि मेरे को कोचिंग जाना था, और जो कोचिंग में मैं थोड़ा आ गई थी, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया। देन अब मैं किचन में आई हूँ और आगे के काम स्टार्ट कर लिए हैं। अब मैं देखते हैं आगे। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी चाय, क्योंकि मैंने इवनिंग में अभी तक चाय नहीं पी है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, ताकि दूध का भगोने में ही मैं चाय बना लूँगी, ताकि दूध का भगोना इजीली क्लीन भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मलाई वगैरह लगी होती है। तो इससे अगर इसमें मैं चाय बना लेती हूँ, ताकि दूध का भगोना यहाँ पर क्लीन हो जाए अच्छे से, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो जी यहाँ पर मैंने सारे कपड़े की तह फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं कपड़ों को, क्योंकि ये कपड़े मैंने कल धोए थे। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं फ़ोल्ड करके वन बाय वन ये सारे जगह पे रख दूँगी, अलमीरा में सेट करके। और बेड की मुझसे चादर की ना यहाँ पर चादर की तह नहीं बन रही थी, तो इसलिए मैं खड़ी हो गई हूँ कि खड़े होके अच्छे से मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी फटाफट।
और इसी के साथ मैं फ़ोल्ड कर दी है अच्छे से। और ये जो चादर आप साइड में देख रहे हैं ये मेरे दूसरे वाले बेड की है, छोटे बेड की है। और मैं उस साइड से उस तरफ की बालकनी है जो हमारी बैक साइड वाले, वहाँ से मैं भूल गई थी कि वहाँ पर भी मैंने कपड़े रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं ले आई हूँ साथ में फ़ोल्ड करने के लिए, ताकि मैं जल्दी से ये भी काम फिनिश हो जाए। क्योंकि आप भी शायद मेरी तरह ही होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कपड़े धोने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फ़ोल्ड करके रखने में ना बड़ा ही प्रॉब्लम्स होती है। मुझे सबसे बोरिंग काम तो यही लगता है, कपड़ों को फ़ोल्ड करना। वॉश करना इतना मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन फ़ोल्ड करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। बट फिर भी क्या करें, लेडीज़ को तो ये सब करना ही होता है, और इसलिए इस काम को भी इंटरेस्ट लेके मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आ गई हूँ इसी के साथ मंदिर में दिया बातें करने के लिए, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ दिया बात। आ गई हूँ वापस से किचन में, और टी वगैरह मैंने पी लिया। टी वगैरह पीने के बाद अब मैं यहाँ पर जो भी मतलब एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह हैं, जो मतलब धोने के बाद सूख चुके हैं सिंक में, जो रखे हैं धुले हुए बर्तन सेकंड वाले सिंक में, वो सारे के सारे मैं अपनी जगह पे रख दूँ। अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि क्योंकि जो गीले ये बर्तन तो सूख चुके हैं, और फिर साइड में मुझे गंदे बर्तन जो आप देख रहे हैं 2-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम क्लीन कर लेते हैं बर्तनों को, तो वो सारे के सारे फिर मैं वॉश कर लूँगी फटाफट से। और
क्लीन करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी पूरी की पूरी किचन, पूरी गैस के जो बर्नर है अच्छे से, क्योंकि अगर रात के वक्त आप अच्छे से क्लीन करके सो तो बिल्कुल क्लीन किचन करके सोते हैं तो अच्छा होता है। और मैं गंदा किचन नहीं छोड़ती हूँ। अगर बाई चांस कभी तबीयत ख़राब हो जाए तो एक आधी बार अगर मैं ये गैस वगैरह ना क्लीन कर पाऊँ अच्छे से, वो तो दूसरी बात होती है। बट मैं किचन रात को क्लीन करके ही और बर्तन क्लीन करके ही सोती हूँ। अगर आप बर्तन क्लीन करके सोते हो तो आपका मॉर्निंग का जो काम होता है जल्दी भागा दौड़ी भी नहीं होती है और आप इजीली कर पाते हो। और जब आप मॉर्निंग में अच्छे से करते हो काम तो एक एक्टिवनेस आ जाती है। किचन अगर क्लीन हो तो बोरिंग नहीं लगता है, अच्छे से मन भी करता है फिर काम करने का। क्लीन वगैरह करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बर्नर है, ये भी मैं वॉश कर देती हूँ रात को। रेगुलर तो नहीं करती हूँ लेकिन हाँ मतलब एक दिन के ब्रेक में कर देती हूँ। ये गंदे होते हैं या फिर मैं ज़्यादा कुछ ऑयली चीज़ वगैरह बनाती हूँ तो फिर मैं ज़रूर से इनको साफ़ करती हूँ। मतलब वॉश नॉर्मली तो मैं वैसे वॉश तो कर लेती हूँ बट अच्छे से इसमें लिक्विड वगैरह लगा के तब मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ इनको, ताकि ये जो है इन पे ऑयल वगैरह ना रहे। ऑयल वगैरह रहते हैं चिकने चिकने रहते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और बहुत गंदे दिखाई देते हैं। और साथ के साथ ये जो सिंक आप देख रहे हैं, मैं सिंक को भी अच्छे से रेगुलर क्लीन करके सोती हूँ। सिंक को और ये हमारी जो टैब है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। जितना आप सिंक को टैब को रेगुलर बेस पे क्लीन करोगे तो उतना बहुत अच्छा रहता है। एक तो शाइन नहीं जाती है इनकी और प्लस इनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है।
तो इसलिए मैं ये चीज़ें बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। अब मैं यहाँ पर दूध गरम करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने बताया था मैं दूध नहीं गरम कर पाई थी, तो मैं अब दूध गरम कर गरम जैसे करती हूँ। होता क्या है कि दूध फ्रिज में होता है तो जो मलाई होती है वो बहुत ज़्यादा जम जाती है, अच्छे से नहीं निकलती। एक तो मेरा जो तरीका है, आई होप सो आपके लिए बहुत यूज़फुल भी हो सकता है, जो बिगनर्स है या फिर किसी, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है, अगर बाई चांस मलाई जमी होती है दूध के अंदर, तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहले हल्का सा 2-3 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, अच्छे से आपकी जो मलाई है वो निकल जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और प्लस आपकी जो दूध अच्छे से क्लीन होती हैं, जो दूध की जो पैकेट होते हैं वो क्लीन करना बहुत अच्छा रहता है। नहा धो के फ्रेश हो के दोबारा से आ गई हूँ किचन में। दूध मेरा गर्म हो चुका था, तो उसको मैं यहाँ पे रख दूँगी पंखे के नीचे, ताकि वो जैसे ही ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो मैं रख दूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच।